जो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन, ठीक है। जो आज का हमारा सेशन रहेगा डे 3 के ऊपर, ठीक है। ये डे 3 की बात, ठीक है, कैसे पर्सन पर्सन को आपको हैंडल करना है। ओके। देखो, अभी कल हमने डे 1 एंड डे 2 के बाद क्या करना है ये चीज शेयर की, ठीक है। आज डे 3 के बाद क्या चीज करनी है ये चीज शेयर करेंगे। ओके। देखो, डे 3 में क्या होता है ना, डे 3 में हमारे अक्षर क्या बताते हैं। डे 3 में बताते हैं कि मतलब पावर ऑफ एआई। अगेन मतलब पावर ऑफ एआई, ठीक है। ट्रेंड। ओके। एंड लास्ट में पेमेंट के बारे में पर्सन को पता लगता है डे 3 में, ठीक है। तो पर्सन भी क्या है ना, थोड़ा यार रिलैक्स माइंड नहीं रहता, ठीक है। और याद रखना, अगर आपने पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रखा होगा, ठीक है, एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप करा होगा, तो पर्सन आपको कॉल करेगा। और अगर आप एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाए होंगे, ठीक है, ट्रस्ट नहीं बना पाए होंगे, तो चांसेस काफी कम है कि पर्सन आपको कॉल करे। तो डे 3 के बाद, ठीक है, आपका सेशन कंप्लीट होता है डे 3 का। ओके। एंड डे 3 के बाद फिर आपको क्या करना है, ठीक है। आप कॉल करते हो पर्सन को। ओके। तो सबसे पहले तो नॉर्मल रहो, ठीक है। पेमेंट की जल्दी मत करो। ओके। पर्सन को समझो कि उसकी क्या सिचुएशन अभी हो रखी है। जैसी सिचुएशन आपकी हो रखी थी ना जब आपने 1500 सुना था, ठीक है, सेम उस चीज को आपको अपने माइंड में लाना है। एंड पर्सन से कनेक्ट करना है खुद को, ठीक है। ये नहीं कि यार तो क्या रहा, ठीक है, ऐसे नहीं। आपको रिलैक्स करना है पर्सन को कि भाई रिलैक्स रहे, ठीक है, रिलैक्स माइंड रहे। ओके। एंड फिर आपको पर्सन को रिलैक्स करना है, ठीक है। रिलैक्स आपने पर्सन को किया, देन फिर उसके बाद आपको क्या करना है अब, ठीक है। पर्सन को ना पेमेंट की बात तो अभी आप लाओ ही मत शुरू में, ठीक है। पहले पर्सन से नॉर्मल वे से पूछो कि क्या क्या चीज समझ में आई, ठीक है। समझ में आई क्या चीज सबसे अच्छी लगी, क्या चीज सबसे अच्छी लगी। ओके। एंड एआई की पावर, ठीक है, एआई की पावर तो आप बता ही रहे हो। उसको अवेयर करो कि यार आने वाला टाइम एआई का है, ठीक है। एआई का क्या स्कोप रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का क्या स्कोप रहने वाला है। ये चीज आप अवेयर करो पर्सन को, ठीक है। एंड ट्रेंड आप पहले पर्सन से पूछो कि ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, अभी किस चीज का ट्रेंड है। देन फिर आप उसको एग्जाम्पल दे के सुनाओ, सॉरी एग्जाम स्टोरी से सुनाओ, नोकिया और सैमसंग के एग्जाम्पल से, ठीक है। कि देखो, जब 2008 या 10 के समय जब मार्केट में स्मार्टफोन का ट्रेंड आया था, तब उस समय क्या है ना, नोकिया अपने पीक पे था, ठीक है। कीपैड फोन जब चलते थे तो नोकिया अपनी पीक पर था, ठीक है। लेकिन जब एंड्रॉइड का रेवोल्यूशन आया, ठीक है, जब एंड्रॉइड का ट्रेंड आया, तो नोकिया ने क्या है ना उस चीज को पकड़ा नहीं, और सैमसंग ने उस चीज को पकड़ा, ठीक है। तो आज नोकिया कहाँ है और सैमसंग आज कहाँ पर है, ठीक है। ये चीज आपको समझानी है पर्सन को के ट्रेंड के हिसाब से। हेलो। ठीक है। तो ट्रेंड आपको समझाना है पर्सन को, ओके। कि देख भाई, जब एंड्रॉइड का ट्रेंड आया था तब उस समय नोकिया ने
ओके। शो ट्रेंड, ठीक है। सॉरी, बोला गया था। ओके। तो ट्रेंड मतलब आपको क्या समझाना है कि देखो, नोकिया को हर कोई जानता है, ठीक है। सैमसंग को भी हर कोई जानता है, और नोकिया के फोन्स को भी हर कोई जानता है, ठीक है। तो एक टाइम था जब नोकिया अपने पीक पर था, ठीक है। नोकिया के फोन्स मार्केट में एक अच्छी पकड़ बना के चल रहे थे, ठीक है। लेकिन जब एंड्रॉइड का ट्रेंड आया, ठीक है, तो उस समय क्या है ना, नोकिया ने एंड्रॉइड को समझा नहीं, ठीक है। उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। एंड सैमसंग भी, ठीक है, उस समय कीपैड फोन बनाता था, ओके। एंड सैमसंग ने एंड्रॉइड को समझा, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ट्रेंड के हिसाब से चला सैमसंग। तो आज देखो, नोकिया मार्केट में कहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सैमसंग को बीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक टाइम था जब मोबाइल्स की दुनिया में नोकिया नंबर वन पे था, ठीक है, लेकिन आज नोकिया कहीं नहीं है, ठीक है। सैमसंग है, ओके। हाँ, ये चीज़ है, सैमसंग नंबर वन पे नहीं है या हो भी, ये चीज़ नहीं पता मेरे को, ठीक है। लेकिन नोकिया और सैमसंग से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों में सैमसंग आगे है, ठीक है। देखो, सैमसंग के एस सीरीज, ठीक है, S25 अल्ट्रा, ओके, इस लेवल की, ठीक है। तो ट्रेंड को फॉलो किया सैमसंग ने, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आज ऑनलाइन का ट्रेंड है, ठीक है। आज इंटरनेट का ट्रेंड है, आज सोशल मीडिया का ट्रेंड है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना होगा, ठीक है, अगर आगे आप टिकना चाहते हो तो, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो पर्सन को। एंड क्रिएट हाइप एंड अर्जेंसी। हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करो आप पर्सन के सामने, ठीक है। हाइप एंड अर्जेंसी किस चीज की? आप उसको बताओ कि यार देख भाई, हम भी क्या है ना, क्वालिटी पे वर्क नहीं करते, ठीक है। देख, इंडिया के अंदर 150 करोड़ है, ठीक है। अगर हम क्वालिटी पे वर्क करते, तो हम भी क्या है ना, अदर्स ब्रांड की तरह, ठीक है, अदर्स कंपनीज वगैरह की तरह वो कर लेते, ठीक है। हम क्वांटिटी पे करते हैं, ठीक है। तो अगर तेरे को सिलेक्ट किया है, तो तेरे अंदर कुछ क्वालिटी है, ठीक है। तेरे अंदर कुछ अलग है, जिस वजह से तू सिलेक्ट हो पाया है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग सिस्टम क्या है ना, सिर्फ क्वालिटी वाले पर्सन के लिए है, ठीक है। क्वांटिटी, हम 1,000 लोग भर ले, ठीक है, उनमें से काम सिर्फ 10 करें, तो वे 990 तो बेकार ही है ना, हमारा ही टाइम खराब होएगा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 10 पकड़ते हैं और 10 ही घोड़े पकड़ते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर करो पर्सन को, ठीक है। अर्जेंसी, ठीक है, हाइप एंड अर्जेंसी, ठीक है, वैल्यू दिखाओ अपनी ट्रेनिंग्स की, ठीक है। वैल्यू दो अपने टाइम की, ओके। एंड जो स्टोरी सर ने बताई थी स्विमिंग पूल वाली, ठीक है, भाई स्टोरी आप अगेन रिलेट कराओ पर्सन को कि भाई देख, तेरे को क्या है ना, पहले सीखना है, ठीक है। सीख के अगर तू काम स्टार्ट करेगा, तो तू कर जाएगा, ठीक है। और अगर बिना सीखे तू उतरेगा, तो भाई फिर तू या तो डिमोटिवेट होके छोड़ देगा काम को, या फिर तू बीच में ही बहाने एक्सक्यूजेस क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। तो तेरे को अभी फोकस सिर्फ सीखने पर करना है, ठीक है। तो आगे अब जो ये तेरे 6 से या 5 से 4 दिन की जो भी ट्रेनिंग रहेगी, इनमें तेरे को सीखने पे ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर करनी है पर्सन को, ठीक है। एंड पर्सन को क्या है ना, क्लियर करो, ठीक है। एंड देखो, पर्सन आपको 1,500 देगा, तो उसको क्या है ना, 1,500 के बारे में क्लियरिटी दो कि भाई 1,500 रुपये तेरे से क्यों बिलिंग की जा रही है, ठीक है। क्या पर्पस है 1,500 का, ठीक है। तेरे को क्या मिलेगा 1,500 रुपये के बदले में, ठीक है। उसको ये चीज क्लियर करो कि ना तो हमारी कोई ट्रेनिंग की फीस है, ठीक है, ना प्लेटफॉर्म दिखाने की कोई फीस है। जिस कंपनी के अंदर तू वर्क करने आ रहा है, ठीक है,
भाई तेरे को भी तो पता होना चाहिए ना कैसे उसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो उन 1500 रुपये को क्या है ना, तेरे पास प्रोडक्ट आएंगे, वो तुझे उनको यूज करना है, ठीक है। अगर सपोज तू आगे वर्क स्टार्ट करेगा, ठीक है, ते तूने खुद ने प्रोडक्ट यूज नहीं किए, तो तू सामने वाले को क्या बेनिफिट शेयर करेगा कि भाई इसका ये फायदा है, ठीक है। तो तेरे को इन 1500 रुपए के प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, परचेसमेंट हो गई। ओके, भाई तू 1500 रुपये में बाहर भी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदता, ठीक है। तो तेरे को यहाँ प्रोडक्ट आ जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि तूने 1500 रुपये दिए, तेरे को उसके बदले प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो जीरो ही है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो पर्सन को। ओके, मोस्टली ये क्लियर करो कि 1500 रुपये लिए क्यों जा रहे हैं। तो सिंपल वे में क्लियर करना है ताकि वो भी अच्छे से समझ पाए। ओके, एंड उसको क्या ना, एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है। एंड उसको क्लियरिटी दो कि भाई देख, आज जिस एज में तू है, ठीक है, इस एज में अगर सपोज 2 साल बाद भी या 1 साल बाद भी तू कि जितने भी तू रुपए अर्न करता है, ठीक है, अर्न करना चाहता है, कर सकता है, ठीक है, इस यंग एज में, ठीक है। और देखो, प्रीजज, ठीक है, आपको प्रीजज नहीं करना है पर्सन को, ठीक है। और पर्सन को भी ये चीज सिखानी है कि भैया प्रीजज मत कर, ठीक है। एंड उसको अर्जेंसी क्रिएट करनी है आपको पर्सनल मेंटरशिप की। पर्सनल मेंटरशिप क्या है, ये तेरे को बतानी है कि भाई देख, पर्सनल मेंटरशिप में क्या है ना, तेरे को ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, ठीक है, ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा जिसमें अगर तू डेली बेसिक से अटेंड करता है ट्रेनिंग, तो तू अगले 6 से 8 महीने में 1 लाख रुपए अर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये पावर पर्सनल मेंटरशिप की है, ठीक है। हाइप आपको पर्सनल मेंटरशिप की बना के चलनी है, ठीक है। वैल्यू आपको पर्सनल मेंटरशिप की बना के चलनी है, ठीक है। एंड रियलिटी क्लियर करो आप पर्सन को, ठीक है, कि क्या रियलिटी है। उसके दिमाग में से एक चीज क्लियर कर दो कि भाई लॉटरी माइंडसेट के साथ तेरे को नहीं आना। क्या चीज? लॉटरी माइंडसेट के साथ तेरे को नहीं आना। यार मैं तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 5 दिन बाद मेरे को पैसा आ जाएगा, 10 दिन बाद मेरे को पैसा आ जाएगा, ठीक है, या 15 दिन बाद मेरे को पैसा आ जाएगा। तो ये चीज उसको क्लियर करनी है कि लॉटरी माइंडसेट के साथ तेरे को नहीं आना है। अगर लॉटरी माइंडसेट है कि भाई मैं आज पैसे लगा रहा हूँ, 10 दिन बाद मेरे को पैसे आ जाएंगे, तो भाई तू स्टार्ट ही मत कर, जरूरत ही नहीं है। तो पैसे वहां लगा जहां गलत होता हो, ठीक है, गेमलिंग में, कलर ट्रेडिंग में, ठीक है। वहां आते होंगे 5-10 दिन में, लेकिन ये एक जेन्युइन चीज है, ठीक है। तो जेन्युइन चीज में टाइम लगेगा। ओके, अगर पेशेंस रख सकता है 2-3 महीने का, तो स्टार्ट कर। क्योंकि देख, तेरा भी जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में क्या है ना, अभी तक तो अपने माइंडसेट पे तूने वर्क नहीं किया, ठीक है। सिर्फ घूमना या नशे करता हो तो ये चीज, ठीक है, इनमें ही तू सिर्फ है, ठीक है। तो 1 से 1.5 महीने तो तेरे को माइंडसेट चेंज करने में लगेगा। एंड देख यार, सक्सेस भी क्या है ना, पेशेंस चेक करती है तेरा, ठीक है। तो अगर तेरे अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो भाई तू मत आ। ओके, एटलीस्ट 3 महीने का पेशेंस तो आपको रखना चाहिए, कम से कम। ज्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना अच्छा आप वर्क करोगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। जितना आप सीखने पे फोकस करोगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखो, लर्निंग से ही अर्निंग होगी। पहले लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है। तो सीखने पे तेरे को फोकस करना है। ओके, एंड उसको क्लियर
एंड पर्सन को क्लियर करना है पावर ऑफ एफएलपी। ठीक है, फॉरएवर की क्या पावर है, ये चीज पर्सन को क्लियर करनी है। ठीक है, आपको आपने प्रोफाइल क्लियर कर दी पर्सन को। ठीक है, एंड अब आपको ये चीज क्लियर करनी है कि भाई फॉरएवर ने कितने मिलीनियर्स क्रिएट कर दिए हैं इंडिया के अंदर, कितनी कार अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके बकायदा आप अपने सीनियर्स की प्रोफाइल विजिट कराओ। ठीक है, मैं भी कभी कभी मतलब स्क्रोलिंग करता हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो कभी कभी किसी किसी ऐसे ऐसे पर्सन की, ऐसे ऐसे लीडर्स की मेरे पास रील आती है। मतलब उसका लाइफ स्टाइल देखता हूँ कि यार लाइफ स्टाइल तो बड़ा अच्छा मैनेज कर रखा है बंदे ने। ठीक है, और उसकी जब प्रोफाइल खोल के देखता हूँ तो पता लगता है कि यार ये तो फॉरएवर से ही है। ओके, तो मतलब जो टॉप पर है वो तो है ही, उसके अलावा भी इतने पर्सन मिलीनियर बना चुकी है फॉरएवर। आपको खुद को नहीं पता होगा कौन कौन पर्सन, कौन कौन फॉरएवर के अंदर है। ठीक है, स्क्रॉल करते करते कोई फीड में रील आती है। ठीक है, उसकी अचीवमेंट्स या लाइफ स्टाइल देख के। ठीक है, अब यार भाई सेम विजन है, ठीक है, सेम माइंड सेट है, तो इच्छा करती है कि यार बंदे की प्रोफाइल देखते हैं खोल के क्या करता है। प्रोफाइल देखते हैं। ठीक है, हाइलाइट्स देखते हैं, तो हाइलाइट्स में क्या है ना, पता लग दिख जाता है कि हाँ भाई ये फॉरएवर से है। ठीक है, और ऐसा काफी बार हुआ है। तो देखो फ्यूचर काफी स्ट्रोंग है यार। ठीक है, ये चीज आप क्लियर करो पर्सन को कि भाई तेरा फ्यूचर काफी स्ट्रोंग है। बस किसी के कहने में आकर गिव अप मत कर देना, छोड़ मत देना काम को। ठीक है, देखो मार्केट में काफी कंपटीशन है। ठीक है, और मार्केट में क्या है ना, फेल होने की भी चांसेस हैं, लेकिन फॉरएवर के अंदर फेल होने का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, 6 महीने नहीं, 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद आपको रिजल्ट आएगा जरूर। बस शर्त एक है, आपको क्विट नहीं करना है। और देखो फेल भी वही होता है जो क्विट कर देता है। ठीक है, जो बीच में छोड़ देता है काम को। जो आपको क्विट नहीं करना है। ठीक है, एंड अच्छा एक एग्जांपल देखो। ठीक है, एक झोपड़ी बन रही है। ठीक है, झोपड़ी कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितने दिन में बन जाएगी? छप्पर ही तो गिरना है, एक दिन में बन के खड़ी हो जाएगी। और वहीं एक बिल्कुल प्रॉपर मैप के साथ, प्रॉपर नक्शे के साथ एक हवेली क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक महल क्रिएट हो रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा बनने में? वो एक एक दिन में बन जाएगी? नहीं भाई, एक दिन में तो क्या है ना, उसका नक्शा तैयार होता है सिर्फ। ठीक है, उसको बनने में 3 से 4 साल, या दो से कम 2 से 3 साल तो लगेंगे लगेंगे। ठीक है, तो सेम आपके साथ भी है यार। ठीक है, आपको अगर टाइम लग रहा है ना, तो कुछ बड़ी चीज ही आपके पास आने वाली है। ठीक है, क्या चीज? कुछ बड़ी चीज आपके पास आने वाली है। ठीक है, कुछ बड़ा ही मिलेगा आपको। और देखो ये जो आपका फेस चल रहा है ना, ये भी हर किसी के नसीब में नहीं होता। ठीक है, आपको चुना गया है इस चीज के लिए, तो आप स्पेशल हो। आपको अगर स्ट्रगल के लिए चुना गया है ना, तो आप स्पेशल हो। ठीक है, 150 करोड़ की आबादी है इंडिया के अंदर। ठीक है, 150 करोड़ में से आपके पास अगर फॉरएवर आया है ना, तो बाई चांस नहीं आया है, बाई प्लान आया है। ठीक है, देखो बॉडी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, तो आपके पास तो फॉरएवर आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी ही इच्छा है कि आप कुछ करो। ठीक है, तो आप कहते हो कि यार भगवान मेरे को ये चीज दे दो। ठीक है, मेरे को ये चीज दे दो। अच्छा वो क्या खुद उतर के आएंगे कि हाँ यार ले रचित, ये ले ले? ठीक है, कि ले शानू ये ले ले, ये ले, इसमें काम स्टार्ट कर, नहीं ना। एक बे आपके पास भेजते हैं, एक क्या है ना, एक बे रहता है। ठीक है, एक रास्ता आपको देते हैं। ठीक है, एक मैसेंजर आपको, एक मैसेजर आपको देते हैं कि भाई इसके थ्रू। ठीक है, तो अभी आपके थ्रू
सॉरी, अभी आपके पास, आपके अपलाइन, ठीक है, आपके, सॉरी, आपके पर्सन को क्लियर करो कि अभी क्या है ना, आपके पास फॉरएवर आया है, तो ये एक गोल्ड का प्लान है, ठीक है। और ये चीज क्लियर करो यार कि 1500 रुपये में क्या ही हो जाएगा आज की डेट में, ठीक है। 1500 रुपये में क्या ही हो जाएगा आज की डेट में, सीरियसली। कपड़े भी नहीं आते 1500 रुपये में आज की डेट में ना। और देखो, सामने वाले के फोन पास अगर फोन है ना, बंदा 10,000 का फोन चला रहा है, कम से कम तो 10,000 का ही फोन आता है, और उससे ऊपर की तो फिर बात ही मत करो। तो 10,000 का फोन काफी कम चला रहे हैं, ठीक है। सब क्या है ना, 20-25 का ही चला रहे हैं, ठीक है। तो सपोज सामने वाला अगर 10,000 का फोन चला रहा है ना, तो वही पैसे हैं उसके पास। बस आपको क्लियरिटी देना है, ठीक है। आपको क्लियर करना है सब चीज, ठीक है। 10% आपको पैसे देने के लिए तैयार होगा। ओके। सो उसको फॉरएवर की पावर के बारे में बताओ, ठीक है। एंड उसको उसकी फैमिली दिखाओ यार, ठीक है, कि भाई देख, ये तेरी फैमिली है, ठीक है। तेरे पास ही मौका है कि तू अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकता है, ठीक है। ठीक है, तो उसको क्या है ना, ये चीज क्लियर करो कि भाई तेरे पास है एक मौका, ठीक है। तो उसको क्या है ना, वेस्ट मत जानना, ठीक है। ठीक है, फॉरएवर के आपको उसको पावर शेयर करने की भाई क्या चीज है, ठीक है। और देखो, डाउट अगर उसके मन में डाउट है अभी, तो उसको क्लियर करो कि यार भाई, ऑलरेडी 45 साल से कंपनी रन कर रही है, ठीक है। इंडिया में भी पिछले दो 25 साल से है, ठीक है। सन 2000 में आई थी इंडिया में, ओके। एंड काफी लोग को की एक ड्रीम इनकम क्या है ना, फॉरएवर दे चुकी है, ठीक है। तो भाई तेरे साथ स्कैम करके क्या हो जाएगा, ओके, ये चीज क्लियर करो पर्सन को। एंड एक चीज और क्लियर करो कि भाई तेरे को लर्निंग एटीट्यूड रखना है, ठीक है। ऑलवेज कीप लर्निंग, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड तेरा रहेगा, तू ही तू कुछ कर पाएगा, ठीक है। अगर बिना सीखे नदी में बिना सीखे आप नदी में कूदते हो, तो आप ऑब्वियसली डूबोगे, ठीक है। तो लर्निंग आपको पहले करनी है, ठीक है। देखो, बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो पर्सन को ये चीज क्लियर करो कि भाई देख, बिना लर्निंग के कुछ नहीं है, ठीक है। And अब लास्ट में क्या है ना, जब आप पर्सन को सब चीज क्लियर कर देते हो कि भाई पेमेंट क्यों करनी है, ठीक है, क्या चीज है, ठीक है। तो देन फिर उसके बाद आपको क्लियर करना है, पेमेंट के बारे में खुल के बात करनी है, ठीक है। पेमेंट के बारे में आपको खुल के बात करनी है कि भाई पेमेंट किस बेस से कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आप कहो कि हाँ जी भाई, तो स्टार्ट करें फिर। आप बताओ, आप किस बेस से पेमेंट करोगे, फोन पे या गूगल पे, ठीक है। क्यूआर आपको भेजूंगा, नंबर पे पेमेंट करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंट, ठीक है, सीसी, ओके, कॉन्फिडेंट क्लोजिंग, क्या चीज, सीसी, कॉन्फिडेंट क्लोजिंग, ठीक है। ये चीज आपको शेयर करनी है पर्सन को यार। ओके, सीसी, कॉन्फिडेंट क्लोजिंग, ठीक है। कॉन्फिडेंट
ठीक है, कॉन्फिडेंट बोलेंगे, ठीक है। देखो हाँ ना में मत पूछो, ठीक है। अगर आप हाँ ना में पूछोगे तो बेसिकली ना ही करेगा, ठीक है, चांसेस ज्यादा ना ही के ही रहेंगे। आपको क्वेश्चन इस वे में करना है ताकि आप जो आंसर सुनना चाहते हो वही आंसर सामने वाला दे, ठीक है। आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि पेमेंट किस वे में कर रहे हो आप, पेमेंट कर रहे हो कि नहीं, ये नहीं, पेमेंट किस वे में कर रहे हो, ठीक है। क्यूआर भेजू या नंबर पे कर रहे हो, ठीक है। एंड डाउट क्लियर करो पर्सन के, ठीक है, जो भी डाउट है उसके, जो भी उसके क्वेश्चन है, ठीक है, पूछो, क्लियर करो। देखो दो चीज है, अगर पर्सन डाउट पूछ रहा है, पहली चीज या तो उसको करनी है, ठीक है, तो उसके डाउट आप क्लियर करो, ठीक है। उसके मन में सिर्फ एक डाउट है, एक क्वेश्चन है, अगर आप वो डाउट क्वेश्चन क्लियर कर दोगे तो पर्सन आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो आपको पर्सन के डाउट क्लियर करने हैं, ठीक है। एंड दूसरा, जो बहाने बनाता है ना, पूछो ही जा रहा है क्वेश्चन, डाउट पूछो ही जा रहा है, ठीक है, तो आप भाई समझ जाओ, आप सामने से कह दो कि भाई देख, आप देखो, अगर किसी पर्सन को करना है, ठीक है, वो जेन्युइन है, ठीक है, करने के लिए तैयार है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा तीन, दो से तीन ही डाउट रहेंगे, ठीक है, दो से तीन ही क्वेश्चन रहेंगे, वो चीज आप उसकी क्लियर कर दो, ठीक है। और जो सिर्फ बहाने बना रहा है, सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहा है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा, ठीक है, आपसे ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन पुट करेगा, ठीक है। एंड लास्ट में वो ना ही करना है क्योंकि उसको करना ही नहीं है, तो उससे आप साफ कह दो भाई कि यार ये जो क्वेश्चन, ये जो ऑब्जेक्शन तेरे आ रहे हैं, ये जेन्युइन में ऑब्जेक्शन है या सिर्फ तू मना करने का एक, ओके, क्या चीज, ये जो तू मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये सच में तेरी अभी ऑब्जेक्शन है, सच में तेरी ये कंडीशन है, या तू मेरे को साफ मना नहीं कर सकता इसलिए मुझसे ये पूछ रहा है, ठीक है। देख अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे को हाँ ना में क्लियर जवाब दे दीजिए, ठीक है, ताकि तेरा भी टाइम वेस्ट ना हो एंड मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। मेरे पास तो काफी पर्सन है, तू नहीं करेगा कोई और आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास तो काफी पर्सन है, तू नहीं करेगा कोई और आ जाएगा। बस तेरे अंदर मेरे को ये स्किल अच्छी लगी, तेरे अंदर मेरे को ये क्वालिटी अच्छी लगी, इसलिए मैंने तेरे को पहले पूछा, ठीक है। तो चांसेस ज्यादा रहेगी कि भाई वो हाँ कर देगा, ठीक है, और अगर ना कर देता है तो भाई उसी के साथ ये नहीं कि आपने गुस्से में कॉल कट करना है, ठीक है। अगर पर्सन आपको ना कर दे रहा है तो थैंक यू, कोई नहीं यार, ठीक है। बाकी अगर आगे कोई भी नीड हो, ठीक है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड मेरे को जब कॉल करना तो ठीक है, मैं तेरे को सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। एंड टेक केयर, ध्यान रखना अपना, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉल कट कर देनी है। और अगर पर्सन हाँ कर रहा है तो उसको प्रॉपर क्या है ना, ऑन कॉल पे ही आपको पेमेंट करानी है, ठीक है। क्योंकि एक बार कॉल कट गई तो फिर ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाएंगे कि मेरे पास पेमेंट का कोई मेथड नहीं है, ठीक है, हमारे पास तो कोई साइबर कैफे ही नहीं है पास में जो पेमेंट कराऊं, ठीक है। अब शाम के समय पेमेंट के लिए कहाँ से जाऊं, ओके, तो ऑन द कॉल पे ही पेमेंट करानी है आपको, ठीक है। उससे ऑन द कॉल पे आप फिलहाल 500 गिरवाओ, 800 गिरवाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी उसको अरेंज करने के लिए टाइम दे दो, ठीक है। एंड उसको क्या है ना, अगेन ये चीज क्लियर करो कि भाई मेरा सपोर्ट तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे ऊपर है, ठीक है, जब तक मैं हूं, ठीक है, और जब तक तू है, तू काम करेगा, ठीक है, मेरा हाथ तेरे ऊपर रहेगा, ठीक है। जब तक तेरे को मैं मैनेजर नहीं बना देता मेरा सपोर्ट तेरे साथ रहेगा, ये चीज आप क्लियर करो पर्सन को, ठीक है। ओके जी, जब तक तेरा मैनेजर नहीं हो जाता मेरा हाथ तेरे ऊपर रहेगा, ये चीज आप पर्सन को क्लियर करो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद पेमेंट आ जाती है, ठीक है। पेमेंट आने के बाद ना आपको तुरंत कॉल नहीं कट करनी, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करो, ठीक है। एंड एक प्रॉपर पोस्टर बनाओ आप, ठीक है, उस पोस्टर में क्या है ना, उसका नाम, फोटो वगैरह, ठीक है, एंड उसको
स्टेटस पे, ठीक है, या आपका ग्रुप हो, ठीक है, ग्रुप में आप ओके। एंड फिर उसको क्या है ना, आगे का प्रोसेस समझाओ कि भाई ये तेरी 4 से 5 डेज की ट्रेनिंग चलेंगी, ठीक है, ये ट्रेनिंग तेरे को अटेंड करनी है, ठीक है। इन सबके क्या है ना, एक नंबर काउंट किए जाएंगे, ओके, जो कि तेरी पर्सनल मेंटरशिप के में काम में आएंगे, ठीक है। सो अगर तू ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता है, ये नहीं करता है, तो तेरे पर्सनल मेंटरशिप मिलने के चांसेस कम होते रहेंगे, ठीक है। एंड पर्सन की पेमेंट आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत स्क्रीन शेयर करके प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं, ठीक है। पर्सन की पेमेंट आपको रखे नहीं रहनी है अपने अकाउंट में, या आप एक दिन लो पेमेंट रख रहे हो, आप 2 दिन लो पेमेंट रख रहे हो, ठीक है, नहीं। भाई अगर उसने पता चल गया ना फॉरएवर को कि आप पर्सन से पेमेंट लेके पेमेंट अपने अकाउंट में रख रहे हो, तो भाई गए आप, ठीक है, ओके। तो जैसी पेमेंट आई तुरंत आपको ऑर्डर लगा देना है, ठीक है। स्क्रीन शेयर करके आपको ऑर्डर लगाना है, पर्सन को भी दिखाना है कि भाई तेरे से 1500 रुपये आए, ये तेरे 1500 रुपये का मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए, ठीक है, 2-3 दिन में तेरे घर आ जाएंगे, ओके। तो ये चीज डे 3 में आपको करनी है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ना, आपको पेमेंट क्लियर करनी है कि भाई पेमेंट तेरे से 1500 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर करनी है। आपने ये चीज क्लियर कर दी, पर्सन आपको इजी 1500 रुपये पे कर देगा, ठीक है। तो कुछ डाउट यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? ओके। तो बाकी कल संडे है, ठीक है। कल मैं आपको यहाँ ना एक शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल के ऊपर कुछ, कल की ट्रेनिंग शेड्यूल के ऊपर रहेगी, ठीक है। ओके जी। सो बाकी एंड करते हैं मीटिंग, ओके, क्योंकि अभी डे 3 कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपकी साइड से पर्सन है, ठीक है, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना अभी, ठीक है। बाकी एंड करते हैं सेशन, ठीक है। एंड की चलो काम, ठीक है। टेक केयर, बाय, ओके।